बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इस भागवत महापुराण के एकादश स्कंध में 9 योगियों के प्रवचन सुनने के लिए राजा ने प्रश्न किया। राजोवाच अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादसो नृणाम यथा चरति यद्ब्रूते अर्निल्लों भगवत प्रिया। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए और उसके क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है, वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा हो जाता है। तो हरिरुवाचो तो सर्वभूतेषु यः प्रस्थे भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवतत्यात्मने से भागवतोत्तमः ईश्वरे तद्धीदेषु बालिसेषु दुषुत्सुचा मैत्र मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमः अर्चयामेव हरये पूजां यः श्रद्धये हते न तद्भक्तिषु चान्येषु सभक्ता प्राकृता स्मृतः। अब 9वें योगीश्वर से दूसरे हरि जी ने बोला, क्या कहते हैं, राजन, आत्मा स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से स्थित हैं, जो कहीं भी न्यूनता अधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आदि रूप से अथवा अध्यात्म रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्धि दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम करके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है, भक्त है। और जो भगवान के चर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो अश्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भक्त है। जो श्रोत्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों से मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है, वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म हैं जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा, ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिया, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज
वासनाओं का उदय नहीं होता और वह एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जिनका इस शरीर में ना तो सत्कुल में जन्म तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है। यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। रास लीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तजनों ने हृदय का विरहरंजन संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है। जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, विवस्था से मामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघ पाप राशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिनके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनसे प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान माना जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।